Hello everyone, let us start exercise 13.2 of chapter 13 limits and derivatives. चैप्टर नंबर बुक्स के अकॉर्डिंग डिफर कर सकता है, बट हम चैप्टर करें लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। आप सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देना। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में लिमिट्स वाला टॉपिक किया था, इस एक्सरसाइज में हम डेरिवेटिव करेंगे। दैट व्हाट इज डेरिवेटिव एंड हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? कोई भी नंबर है हमारे पास वेरिएबल के साथ, लाइक हम एक्स स्क्वायर ही ले लेते हैं। अगर हमें इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना है, सबसे पहले हमें इसको एक फंक्शन बोलना होगा, एफ ऑफ एक्स। एक फंक्शन एफ है विद वेरिएबल एक्स, इसके अंदर वेरिएबल ओनली एक्स है। सो फंक्शन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स, और कैसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स। डेरिवेटिव with respect to x वेरिएबल of fx। हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं fx का विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू, इसमें हमारे पास क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, दैट इज 2, वेरिएबल एज इट इज, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर, दैट इज इक्वल्स टू 2x रेज टू द पावर 1। मीन्स अगर x रेज टू द पावर n है हमारे पास एक फंक्शन fx, तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, nx की पावर n माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन डायरेक्टली। अब हम इसके अंदर कुछ मेथड्स यूज करेंगे डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। ये देखिए, हमारे पास गिवन है फंक्शन लेट fx, हम लेट कर लेते हैं इसको, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एट एक्स इज इक्वल्स टू 10। इसको मैं 2 मेथड से आपको करके दिखाऊंगी। सबसे पहले तो ये डायरेक्ट मेथड से अगर हम करते हैं तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x रेज टू द पावर 2 माइनस 1। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, बिकॉज इसमें तो कुछ वेरिएबल ही नहीं है, सो इसका कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, 0 होगा। सो डेरिवेटिव इज 2x की पावर 1। सो यहां पर मेरे पास डेरिवेटिव आ गया 2x। अब मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एट x इज इक्वल्स टू 10। मीन्स ये तो मेरे पास f डैश x आया है, यहां पर x को 10 पुट करेंगे, डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू x की जगह 10 पुट कीजिए, आंसर इज 20. Now let us see another method to find the derivative by using first principle. फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, सबसे पहले मैं दोबारा एफ एक्स लिखूंगी यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ये एक मेथड होता है डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, एक फॉर्मूला आएगा डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। हमें ये फॉर्मूला यूज करके डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है या नहीं। अगर मेंशन नहीं है तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे होगा। अब हमें एक्स 10 गिवन है, यहां पर इस फॉर्मूला में हमारे पास जहां पर भी एक्स है वहां पर 10 पुट कर दीजिए, इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 10 प्लस h माइनस f ऑफ 10 डिवाइडेड बाय h इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब देखिए f ऑफ 10 प्लस h मीन्स यहां पर x हमारे पास क्या है, 10 प्लस h। सो इस फंक्शन में जो ये हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहां पर x की जगह हमें 10 प्लस h पुट करना है, बिकॉज हमें f ऑफ x यही है ना हमारा, x यहां पर 10 प्लस h पुट करेंगे तो क्या आएगा, 10 प्लस h का होल स्क्वायर। ये हम इसको सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, माइनस 2 माइनस f ऑफ 10, अब x की जगह 10 पुट कर दो, 10 स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय h हमारा एज इट इज सेम रहेगा। नाउ सॉल्व इट। ये देखिए सॉल्व करके हमारे पास
इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। इसको सॉल्व करते आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर 100 प्लस h स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 20h माइनस 2 माइनस 100 प्लस 2 डिवाइडेड बाय h। नाउ 100 से 100 कैंसल आउट, 2 से 2 कैंसल आउट, इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। इनमें से हमारे पास h कॉमन आ रहा है, क्या बच गया h प्लस 20 डिवाइडेड बाय h, h से h कैंसल आउट। अब डेनोमिनेटर में h नहीं रहा, अब हम लिमिट इजीली पुट कर सकते हैं बिकॉज हमें डेनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए होता। सो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h प्लस 20। अब यहाँ पर h को 0 पुट कर दो, 0 प्लस 20 आंसर इज 20। सो किसी भी मेथड से सॉल्व करो आंसर सेम आएगा, डिपेंड्स अपॉन दैट क्वेश्चन में हमें क्या मेथड। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू 1। अब हमें पता है x का डेरिवेटिव 1 होता है। सो चाहे 1 पर हो चाहे किसी भी नंबर पर हो, कांस्टेंट में हमें कुछ पुट ही नहीं करना। सो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करने का कोई भी फायदा नहीं है बिकॉज डायरेक्ट मेथड से 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, अदरवाइज ये हमें नहीं करना। हम इसको करेंगे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल f dash x is equals to limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of h f of x डिवाइडेड बाय h। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे दैट f of x इज इक्वल्स टू x, ये हमें x गिवन है, 1 तो बाद में पुट करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं x का इस फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू, दैट इज f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। यहां पर हमें x की जगह x प्लस h पुट करना है, सो क्या आएगा यहाँ पर x प्लस h माइनस f ऑफ x है हमारे पास डिवाइडेड बाय h इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x से x कट आउट हो गया, दैट इज h बाय h, h से h कट हो गया, इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1। अब यहाँ पर h है ही नहीं, सो लिमिट का कोई फायदा नहीं है, सो आंसर इज 1। सो डेरिवेटिव ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट x इज इक्वल्स टू 100। सबसे पहले हम यहाँ पर fx लेट करेंगे, दैट इज 99x। अब यहाँ पर सेम होगा यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of x plus h minus f of x divided by h is equals to limit h approaches to 0। x की प्लेस पर x plus h पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 99 इंटू एक्स प्लस एच माइनस f of x is 99x divided by h is equals to लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 99x प्लस 99h माइनस 99x डिवाइडेड बाय h, 99x से 99x कैंसल आउट इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 99h बाय h, h से h कैंसल आउट। अब h यहाँ पर कोई रिमेनिंग नहीं है, सो लिमिट पुट नहीं होगी, डायरेक्ट आंसर इज 99। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर हमें fx गिवन है 99x, सो f डैश x क्या होगा 99 हमारा एज इट इज रहेगा, x की पावर 1 है, सो 1 को आगे लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, सो नो यूज, x के डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1, सो 99 इंटू एक्स इज 99 इंटू 1 इज 9। क्वेश्चन नंबर 4, find the derivative of the following functions from the first principle। फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 27, सो f डैश एक्स
बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x के प्लेस पर x प्लस h पुट करेंगे, सो x प्लस h होल क्यूब माइनस 27 माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज आएगा, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स क्यूब प्लस 27 डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, क्यूब फाइंड आउट करते हैं, एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी एक्स स्क्वायर एच प्लस 3ab स्क्वायर 3xh² माइनस 27 प्लस 27 कैंसल आउट, माइनस एक्स क्यूब एज इट इज डिवाइडेड बाय एच, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसल आउट हो गया, यहां पर अब हमारे पास h कॉमन आ रहा है। बेसिकली हम h कॉमन क्यों लेते हैं, ताकि डेनोमिनेटर का h कैंसल आउट हो जाए, बिकॉज हम लिमिट तभी पुट कर पाएंगे जब डेनोमिनेटर में वो वेरिएबल नहीं होगा। मुझे यहां से h रिमूव करना होगा डेनोमिनेटर से, तभी मैं h को 0 पुट कर सकती हूँ, अदरवाइज वो नॉन डिफाइंड हो जाएगा। न्यूमरेटर में से h कॉमन ले लेते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर से h कॉमन लिया, रिमेनिंग इज h² प्लस 3x² प्लस 3xh डिवाइडेड बाय h, h से h कैंसल आउट। अब यहां पर h को 0 पुट कर देते हैं, 0 प्लस 3x² एज इट इज, बिकॉज इसमें कोई h नहीं है, प्लस 3x इंटू h 0, सो आवर आंसर इज 3x²। इसको आप डायरेक्टली चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, बिकॉज एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे आ जाएगी, बेस एज इट इज एंड पावर में 1 माइनस हो जाएगा एंड कांस्टेंट का 0, सो 3x², आपका आंसर करेक्ट है। नाउ सेकेंड पार्ट, fx इज इक्वल्स टू x माइनस 1 x माइनस 2, करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x प्लस h डायरेक्ट पुट करते हैं, x की जगह x प्लस h पुट कर दीजिए, x प्लस h माइनस 1 x प्लस h माइनस 2, ये हो गया माइनस f ऑफ x, ये एज इट इज आ जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय h इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, वैल्यूज पुट करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, सबसे पहले इसकी ब्रैकेट ओपन करके हमारे पास आएगा x² प्लस xh माइनस प्लस hx प्लस h² माइनस 2h माइनस x माइनस h प्लस 2। जब हम इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, माइनस साइन के साथ अब ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, दैट विल गिव अस x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय h। इसको जब आप कंप्लीट सॉल्व करोगे, करके देख लेना, इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा hx प्लस hx प्लस h² माइनस 2h माइनस h डिवाइडेड बाय h। इस कंप्लीट को सॉल्व करके हमारे पास ये आएगा। अब आगे देखिए, यहां पर कर देती हूं इसको फर्दर सॉल्व, यस ये देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसमें से सबसे पहले h कॉमन ले लेते हैं, h कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x प्लस x प्लस h माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय h, h से h कैंसल आउट इज इक्वल्स टू, h को 0 पुट कर देते हैं, x प्लस x 2x, ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का माइनस 3, सो डेरिवेटिव ऑफ दिस वेरिएबल दिस फंक्शन इज 2x minus 3. Now third part is function fx is 1 by x square.
using first principle method, f of f dash x is equals to limit h approaches to 0, f of x plus h minus f of x divided by h is equals to लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x के प्लेस पर x प्लस एच पुट करते हैं, 1 बाय एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय h इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0. इनको सॉल्व करते हैं. 1 बाय अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास यहाँ पर आएगा. चलो एलसीएम से पहले इसको सॉल्व करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय h इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0. इसका जब हम एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2hx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच होल स्क्वायर. ये हमारे पास बचेगा एंड 1 बाय एच यहाँ पर हम अलग ले लेते हैं, जो हमारा 1 बाय एच यहाँ पर है. ये हमारा जो ब्रैकेट की टर्म मैंने ली है ये हमारी इसको सॉल्व न्यूमरेटर को सॉल्व करके आएगी. आप करके देखना आपको यही मिलेगा. लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 बाय एच एज इट इज, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल आउट. यहां से हमारे पास आएगा माइनस एच स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच होल स्क्वायर. अब मुझे सिर्फ ये वाला एच हटाना है अगर लिमिट पुट करनी है, बिकॉज ये तो ऐड हो रहा है. जीरो ऐड या सब्ट्रैक्ट में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा डिनोमिनेटर में. इसको कैंसिल आउट करने के लिए न्यूमरेटर से एच को कॉमन ले लेती हूँ. 1 बाय एच, न्यूमरेटर से h कॉमन लिया, क्या हमारे पास बच गया माइनस एच माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच होल स्क्वायर. अब ये कैंसल आउट हो गया. अब यहां पर हम h को 0 पुट कर देते हैं, ये 0 हो जाएगा. न्यूमरेटर में बचा माइनस 2x डिवाइडेड बाय यहां पर ये 0 हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स रेज टू द पावर 4. 1 पावर कैंसल आउट हो जाएगी, रिमेनिंग इज माइनस 2 बाय एक्स क्यूब. सो डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर इज माइनस 2 बाय एक्स. पार्ट 4 इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1. नाउ एफ डैश एक्स लेते हैं इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच. सो यहां पर हमारे पास क्या आएगा एक्स प्लस एच प्लस 1 बाय एक्स प्लस एच माइनस 1. एफ ऑफ एक्स प्लस एच पुट कर दिया माइनस एफ ऑफ एक्स दैट इज एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय h इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0. इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर. एलसीएम हमारे पास आएगा x माइनस 1 एक्स प्लस एच माइनस 1 और h यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. x प्लस एच माइनस 1 है, x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे x प्लस एच प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 एज इट इज मल्टीप्लाई होगा x प्लस एच प्लस 1. इसको सॉल्व कर लेना ब्रैकेट्स ओपन करके. सॉल्व करके जो कंप्लीट हमारे पास लास्ट में आएगा वो होगा माइनस 2h बाय एच एक्स माइनस 1 एक्स प्लस एच माइनस 1. ये आपको न्यूमरेटर कंप्लीट सॉल्व करके माइनस 2h मिलेगा. यहाँ h से h कैंसल आउट. अब डिनोमिनेटर में जब h कैंसल आउट हो गया तो लिमिट पुट कर देते हैं. माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x h 0 है सो बच गया माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर. सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ गिवन. क्वेश्चन नंबर 5. For the function fx is equals to this, prove that
एफ डैश वन इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय एफ डैश जीरो। हमें ये फंक्शन गिवन है जो है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस एक्स रेज टू द पावर 99 डिवाइडेड बाय 99 प्लस एंड सो ऑन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स प्लस 1। ये हमें यहाँ फंक्शन गिवन है। हमें प्रूव करना है दैट एफ डैश वन इज इक्वल टू 100 एफ डैश जीरो। उसके लिए सबसे पहले हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा, दैट इज एफ डैश एक्स। मीन्स हर एक फंक्शन का, हर एक टर्म का अलग अलग हमें डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। देखिए वो कैसे होगा। अब यहाँ देखिए कांस्टेंट तो सेम रहता है 1/100 एज इट इज। एक्स रेज टू द पावर 100 का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी दैट इज 100, एक्स की पावर 1 माइनस हो जाएगा दैट इज 99, प्लस यहां भी सेम होगा, पावर आगे आएगी, एक्स की पावर हो जाएगी 1 माइनस दैट इज 98 डिवाइडेड बाय 99 एज इट इज, प्लस एंड सो ऑन। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज। x का डेरिवेटिव 1 होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। सो ये हमारे पास आ गया f डैश x। अब इसके अंदर देखिए क्या होगा, 100 से 100 कैंसिल आउट, 99 से 99, 2 से 2, ये सारे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में जो कांस्टेंट है वो हमारे पास कट हो जाएंगे। सो एफ डैश एक्स क्या बच जाएगा, एक्स रेज टू द पावर 99 प्लस एक्स रेज टू द पावर 98 प्लस एंड सो ऑन प्लस एक्स प्लस 1। अब हम इसको प्रूव करने के लिए एफ डैश जीरो एंड एफ डैश वन फाइंड आउट करेंगे। एफ डैश जीरो क्या होगा, जब हम एक्स को जीरो पुट करेंगे, जीरो की कुछ भी पावर वो जीरो ही रहेगा, जीरो प्लस जीरो। अब बीच में जो डैश डैश है वो भी तो एक्स की ही पावर है, एक्स रेस्ट पर 97, 96 एंड सो ऑन। सो ये जीरो तक जाता जाएगा जब तक हम इस एक्स को जीरो नहीं पुट करेंगे, प्लस ये 1 बच जाएगा। सो एफ डैश जीरो क्या होगा, 1। नाउ एफ डैश वन, एफ डैश वन क्या होगा, जब हम इसके अंदर एक्स को 1 पुट करेंगे। अब 1 रेज टू द पावर 99 1 प्लस 1 रेज टू पावर 98 1 प्लस एंड सो ऑन, प्लस एक्स को हम 1 पुट करेंगे प्लस 1। अब ये कितने टाइम्स हो गया 1, 100 टाइम्स। कैसे, ये देखिए जो ये टर्म्स है हमारे पास एक्स रेज पावर 1, अगर हम पीछे से देखें सो पावर 1 2 3 4 एंड सो 98 99, 1 से स्टार्ट हो रहा है 99 तक। सो 99 तो 1 यहां पर आ जाएंगे एक्स को 1 पुट करके, एक 1 ये हमारे पास है। सो दिस इज 1 एंड सो 100 टाइम्स क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 100। सो हमें प्रूव करना था दैट एफ डैश वन इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय एफ डैश जीरो। एफ डैश वन क्या हुआ, 100 इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय एफ डैश जीरो क्या है, 1। सो 100 इज इक्वल्स टू 100, हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर ए। ए हमारे पास रियल नंबर है, एक्स वेरिएबल है। सो फॉर द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन ए रेज टू पावर एन माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ए रेज टू द पावर एन। ये हमारे पास फंक्शन है, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन ए एन माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ए रेज टू द पावर एन। हमें इस कंप्लीट का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब भी हमें इस टाइप के फंक्शंस गिवन होते हैं इनमें कुछ ना कुछ पैटर्न होता है। देखिए यहाँ पर एक्स की पावर एक एक नंबर कम हो रही है और ए की पावर 1 1 नंबर इंक्रीज हो रही है, ए रेज पर 0 1 2 3 एंड सोन अप टू एन। सो ये पैटर्न इधर फॉलो हो रहा है। अब डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट होगा, हर एक फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन प्लस डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1
प्लस डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू द पावर एन माइनस 1 इंटू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू द पावर एन। नाउ ये देखिए इधर इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर एन का डेरिवेटिव फॉर्मूले से क्या होगा, पावर आगे एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1 प्लस यहां पर ए हमारे पास कांस्टेंट है एंड आफ्टर दैट पावर इज एन माइनस 1 एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1 में माइनस 1 करना है सो एन माइनस 2 हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है एन माइनस 2 आगे आ जाएगा एक्स की पावर एन माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन ए रेज टू द पावर एन माइनस 1 एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस यहां पर हमारा ए रेज टू द पावर एन कांस्टेंट है सो 1 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया दैट इज इक्वल्स टू एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 1 एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 2 प्लस ए स्क्वेयर, ये सभी टर्म हम एज इट इज ही लिखेंगे एन माइनस 2 एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस ए रेज टू द पावर एन माइनस 1 प्लस 0। सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ गिवन। Question number 7. For some constants a and b, find the derivative of x minus a, x minus b. First part. fx हमें यहाँ given है x minus a multiply by x minus b. इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स f dash x is equals to डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू, इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं। एक तो हम ब्रैकेट ओपन करके कर सकते हैं इनको कि पहले ब्रैकेट ओपन करें एंड हर एक टर्म की सेपरेटली डिफरेंशिएट करें। सेकंड मेथड होता है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन मेथड, दिस इज u एंड दिस इज v। हमारे पास uv का डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। ये फॉर्मूला यूज करके हम डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लीकेशन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना बोलते हैं। सो हम क्या करेंगे इसमें डेरिवेटिव के लिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दैट इज एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज x माइनस ए का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे इज इक्वल्स टू x माइनस ए एज इट इज, x माइनस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, x का होगा 1 माइनस b का होगा 0 प्लस x माइनस बी एज इट इज, यहाँ x माइनस ए का डेरिवेटिव क्या होगा, x का होगा 1 एंड a का होगा 0 इज इक्वल्स टू x माइनस ए 1 माइनस 0 1 रहेगा प्लस x माइनस बी सेम वहां पर हमारे पास 1 रहेगा, x प्लस एक्स 2x माइनस ए माइनस बी इज द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। नाउ सेकेंड पार्ट, fx इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस बी, इसको भी मैं इसी मेथड से ही करके दिखाती हूँ। चलो दूसरे मेथड से करते हैं इसको, होल स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, इसको हम करते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1 वाले फॉर्मूले से, जहां पर मेरे पास एफ एक्स होता है एक्स रेज टू द पावर एन, पावर आगे लेकर जो हम मेथड करते हैं वो यूज करेंगे इधर, इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, पावर आगे आ जाएगी दैट इज 2, फंक्शन एज इट इज रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी और इसकी पावर में 1 माइनस कर देंगे। अभी तो हमने सिर्फ पावर का डेरिवेटिव किया है, बेस का डेरिवेटिव करना बाकी है, मल्टीप्लाई करते हैं बेस का डेरिवेटिव, बेस के डेरिवेटिव में ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ए एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x
प्लस बी का डेरिवेटिव 0। ये हमारा आंसर होगा डेरिवेटिव का। 2 2 ज़ा 4 ax स्क्वायर प्लस बी होल रेज टू द पावर 1। ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इनका डेरिवेटिव डायरेक्टली। नाउ ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4abx, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। नाउ थर्ड पार्ट इज fx गिवन इज x माइनस a डिवाइडेड बाय x माइनस b। इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अभी जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था वो मल्टीप्लिकेटिव टर्म का किया था। अभी डिवीजन का क्या होता है, अगर हमें u बाय v की फॉर्म गिवन है और उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो तो कैसे करते हैं, ये देखिए। डेनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में रहेगा, डेनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर। ये फॉर्मूला होता है हमारा डिवीजन की फॉर्म में, u बाय v की फॉर्म में। सो अगर हमें f डैश x फाइंड आउट करना है, सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स d बाय डी एक्स एक्स माइनस ए बाय एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू, कैसे होगा, डेनोमिनेटर का स्क्वायर आफ्टर दैट डेनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए 1 आएगा, माइनस x माइनस ए एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x माइनस बी 1 आएगा, इज इक्वल्स टू x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय x माइनस बी होल स्क्वायर। x से x यहां पर कैंसल आउट हो गया, सो ये हमारे पास आ गया a माइनस बी डिवाइडेड बाय x माइनस बी होल स्क्वायर इज द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट होता है। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।